नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे हम प्रभु श्री राम की, जो इस प्रकृति के रचयिता है, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली महत्व क्या है और जीवन को हमें किस तरह व्यतीत करना चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ प्रभु श्री राम के बारे में। ये कहानी उस बारे में है जिस वक्त राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था रामेश्वरम में। आपको पता होगा कि बहुत सारे वानरों ने मिलकर राम सेतु को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर पानी में डाला। बड़े बड़े पत्थरों पर जय श्री राम लिख के पानी में डाला समुद्र में, जिससे वे तैरने लगे और धीरे धीरे इसी तरह पुल का निर्माण शुरू होने लगा। और इसी बीच बहुत सारे वानरों के बीच ही एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे कंकर उस पुल में डाल रही थी, उस पुल को बनाने में अपनी मदद कर रही थी। तभी एक वानर उसकी तरफ देख के हंसने लगा और ये कहने लगा कि इन छोटे पत्थरों से क्या होगा, इतने बड़े बड़े पत्थर जहाँ लगे हुए हैं, इन छोटे पत्थरों से हो क्या जाएगा। उस लम्हे को श्री राम भी देख रहे थे बैठे हुए। तभी श्री राम उसे समझाते हैं उस वानर को कि ये मायने नहीं रखता कि पत्थर छोटा है बड़ा। अगर बड़े पत्थरों से सेतु का निर्माण हो रहा है तो छोटे पत्थरों से बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम हो रहा है। आप अगर बड़े पत्थर उठा रहे हैं तो आप अपना काम कर रहे हैं। गिलहरी अगर छोटे पत्थर उठा रही है तो वो भी अपनी जगह अपना काम कर रही है। ये मायने नहीं रखता कि हम कितनी मदद कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि हम मदद कर रहे हैं या नहीं। तभी वानरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वानरों ने उससे क्षमा मांगी और श्री राम ने खुश होकर गिलहरी के ऊपर हाथ फेरा। कहते हैं और वही निशान गिलहरी के ऊपर आज तक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम मदद करते हैं, किसी की मदद अगर हम करते हैं तो वो छोटी हो या बड़ी हो ये मायने नहीं रखता, वो मदद होनी चाहिए ये मायने रखता है। हम ये सोच लेते हैं कि हमारी मदद से क्या होगा, हम अगर छोटी मदद कर रहे हैं तो वो कौन गिनेगा, कोई बड़ी मदद कर रहा है। सारी बात आती है कि आप मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मदद करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन छोटी या बड़ी ये जब मायने रखता है जब आप मदद करना शुरू करते हैं। क्या पता आपकी कौन सी मदद किसको कहाँ ले जाए, क्या पता आपकी कौन सी मदद किसको कहाँ तक पहुँचाने में सहारा लगा दे। देखिए, हर किसी की मदद अलग होती है। कोई मदद अपने पैसे से कर सकता है, कोई मदद अपने ज़मीन से कर सकता है, कोई मदद अपने समय से कर सकता है, कोई मदद अपने हाथ से कर सकता है, कोई छोटी मदद करता है तो कोई बड़ी मदद करता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मदद छोटी है बड़ी है, फ़र्क ये पड़ता है कि आदमी की नीयत कैसी है। उस आदमी की नीयत उस समय कैसी है जब वो मदद कर रहा था। क्या वो इसलिए मदद कर रहा था कि उसे फेम चाहिए था, कि उसे उसका नाम चाहिए था। आजकल जैसे आपने सुना होगा क्या चल रहा है आजकल, कोरोना में बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, गरीबों को खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्हें ये भी कह रहे हैं कि आप सिर्फ खाना इसीलिए पहुंचा रहे हो कि आप फोटो खींच सको, और बहुत से लोग नहीं भी डाल रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, मदद हो रही है, लेकिन हम लोग उसका भी एक तरीका ढूंढ लेते हैं जवाब देने का, उस पर प्रश्न उठाने का, सवाल उठाने का हम तरीका ढूंढ लेते हैं। अगर कोई सच्चे मन से मदद करना चाहता है तो उसकी नीयत देखी जानी चाहिए कि उसकी नीयत कैसी है। अगर उसकी नीयत अच्छी है, चाहे वो मदद कैसी भी हो, अगर वो मदद 1 रुपए की भी है, चाहे वो 1 लाख की है, वो मदद ही है। क्योंकि मदद करना कोई छोटी बात नहीं है। कौन मदद करता है आज के समय में, किसी को मतलब नहीं है आपसे। इसी तरह से गिलहरी का भी यही बात थी कि जब श्री राम ने उन वानरों को समझाया कि मदद होती है और वानरों की जितनी मदद मायने रखती है बड़े पत्थर उठाने में, उतनी ही मदद मायने रखती है गिलहरी की छोटे पत्थरों को उन बड़े पत्थरों को जोड़ने में, मदद करने में। आप अपने जीवन के किसी भी समय में अगर आप मदद कर सकते हैं किसी की तो बिल्कुल पीछे मत हटिए, बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, क्योंकि अगर आप मदद करते हैं तो आपका भी भला होगा और उसका भी, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। और मदद करने से इतना ही नहीं, आपको भी एक पॉजिटिव वाइब आएगी, एक आपका पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा। दोस्तों, इस बात से एक फ़र्क खत्म होता है, एक ऊंच नीच का फ़र्क, एक छोटी या ज़्यादा बड़ी मदद का फ़र्क। बात रहती है तो सिर्फ मदद करने की। आप सिर्फ मदद कीजिए, जितनी आप मदद कर सकते हैं, जिस तरह से आप मदद कर सकते हैं। अगर आप विचारों से मदद कर सकते हैं तो विचारों से कीजिए, अगर आप किसी की धन से मदद कर सकते हैं तो धन से कीजिए। दोस्तों, सिर्फ मदद कीजिए और समाज को एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाने में सबकी मदद कीजिए। धन्यवाद।